हम पहुंच चुके हैं भानगढ़ के भूतिया किले पे। ऐसे तो यहाँ पे कहा जाता है कि शाम के टाइम पे भूत निकलते हैं, लेकिन आज यहाँ दिन में ही निकल चुकी है भूतनियाँ। ये देखिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए व्लॉग में। और अभी हम पहुंच चुके हैं भानगढ़। वैसे नहीं कि यार नाश्ता और पेट में हो रही है बड़बड़, इसलिए हम पहुंच गए भानगढ़। ये हमारे शायर साहब, ये जहाँ तहाँ शायरिया मार देते हैं, तोड़ के आपके लिए पेश करते हैं। ये जो भानगढ़ का किला है ये अपने आप में एक स्थापित किला है। इसको भूतिया किला भी कहा जाता है, जो 17वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था। यह है यहाँ का एंट्री गेट। और यहाँ की कहानी कुछ ऐसी है कि 17वीं शताब्दी की यहाँ की जो राजकुमारी थी उनका नाम था रत्नावती, और वो बहुत ही खूबसूरत थी। कई राज्यों के राजा उनसे विवाह करने के लिए तैयार रहते थे, पर उन्हें कोई पसंद नहीं आता था। वो सबको मना कर देती थी। उन्हीं के राज्य में एक सिंघिया नामक जादू वाला आदमी रहता था। वो तांत्रिक विद्या जानता था और एक तांत्रिक था। उसे राजकुमारी बहुत पसंद थी, वो उससे विवाह करना चाहता था, परंतु राजकुमारी को तो कोई पसंद ही नहीं आता था। इसलिए राजकुमारी ने उसको शादी के लिए मना कर दिया, लेकिन उसे पता था कि राजकुमारी जी इत्र का यूज करती हैं। और जहाँ से उनके लिए इत्र जाता था उस जगह पे जाके उसने एक जादू टोना करा उसे वशीकृत करने के लिए। वशीकरण के चक्कर में वो जादू उसे उल्टा ही पड़ गया और वहाँ उसकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु होते वक्त उसने जो श्राप दिया था, उस श्राप से कि मतलब इस भानगढ़ में रहने वाला एक एक व्यक्ति कोई भी जीवित नहीं बचेगा और वो दोबारा जन्म भी नहीं लेगा। तो उसकी उनकी सबकी आत्माएं यहीं पर अभी भी वास करती है, उन्हें मुक्ति नहीं मिली है। जिनमें से एक आत्मा ये देखी घूमती हुई आपको दिख रही होगी। कैमरे में आ रही है नहीं आ रही है, लेकिन ये साक्षात आंखों से दिख रही है। चलो हम फोटो लेंगे। इसी वजह से इसे भूतिया किला भी कहा जाता है। और यहाँ पे दिन में आपको एंट्री मिलती है, 5 बजे के बाद इसको बंद कर दिया जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि 5 बजे बाद यहाँ पे वो सारी आत्माएं जो हैं वो घूमती हैं। और यहाँ पे सैनिकों के चलने की और औरतों के चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें यहाँ पे सुनाई देती हैं। ये पीछे की तरफ पार्किंग थी जहाँ पे हमने गाड़ी पार्क कर दी है, और पार्किंग है 50 रुपये। तो ये है वो गेट जिसके अंदर शाम होते ही भूतों का वास होता है। और ये सामने अंदर आते ही एंट्री करते ही आपको दिख जाता है टिकट काउंटर। टिकट हम ले चुके हैं, 25 रुपये यहाँ पे पर पर्सन का टिकट है जो आपको देना होगा एंट्री करने के लिए। तो ये यहाँ से अंदर हम चले गए हैं। जैसे मूवी वगैरह में होता है भूतिया हवेली में जाते हैं, उसी टाइप की ये भूतिया हवेली जैसी लग रही है। ये देखिए फर्स्ट लुक इसका, खतरनाक डरावना। कितना खौफ, कितना डरावना लग रहा है। मेरे को तो जाने का भी मन नहीं है वहाँ। ये देखो, ये पुराने जमाने में यहाँ पे कुछ तो रहा होगा, लेकिन अभी सब टूट चुका है। ये देखिए जो फोर्ट तक का रास्ता है वो अपने आप में ही एक विचित्र रास्ता है। हम बहुत सारे किलों में घूमे हैं, लेकिन कहीं की भी एंट्री ऐसी नहीं होती है। सारे अगल बगल जितने भी इमारत हैं बीच रास्ते में सब टूटी हुई हैं, सब खंडित हैं। और ऐसा बताते हैं कि जब ये किले का निर्माण कराया गया था तो वो जो आप इसके बगल में ऊपर देख पा रहे होंगे वो एक चौकी बनाई गई थी जिसमें एक चौकीदार बैठाया गया था, वो चारों तरफ से निगरानी करता था। हम किले में काफ़ी ऊपर चढ़ चुके हैं, तो आप देख सकते हैं वो नीचे दरवाजे से लेके यहाँ तक की पूरी चढ़ाई है। और ये यहाँ से जो पूरा नज़ारा है पूरे प्रांगण का महल के, वो ये है। जो तांत्रिक था, रानी साहिबा ने राजा जी को बताया, और राजा जी ने बहुत ही प्यार से तांत्रिक को अपने पास बुलाया उसे समझाने के लिए कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, आप ऐसे नहीं कर सकते। और उसके बाद में राजा जी ने जब वो नहीं माना तो राजा जी ने उसको पानी में डुबा के मारना चाहा था। पर जब पानी में डुबाते हैं तो एक बार इंसान को ऊपर पानी जरूर छोड़ता है। जब वो ऊपर आया, जो चौकीदार था तांत्रिक, उसने श्राप दिया राजा को कि राजा मैं तो मर रहा हूँ, पर तेरा जो ये पूरा संसार है, जो ये पूरा गांव है, तेरे को 3 घंटे का समय है। अगर जितने लोग को तुम निकाल लोगे तो तुम बच जाओगे। 3 घंटे बाद ये पूरा शहर समाप्त हो जाएगा। सिर्फ जो मंदिर है वो बचे रहेंगे। और देखिए यहाँ सिर्फ 4 मंदिर है जो बचे हुए हैं, बाकी सारा का सारा 3 घंटे के बाद यहाँ भूकंप और बारिश आई थी, जिसकी वजह से ये सब का सब खंडर हो गया। तो यह है कि वो 3 घंटे के अंदर जो राजा और रानी थे वो यहाँ से निकल गए थे। और ये जब सब कुछ तबाह हो गया तो वो लोग यहाँ से गए जयपुर, और जयपुर में जो आमेर फोर्ट है उसके बाद वो बनाया गया। और यहाँ की जो मार्केट आपने आते समय देखी होगी, पूरा खंडर था, वो यहाँ की मार्केट थी। इसका नाम था जौहरी मार्केट। और अभी सेम यही जो आमेर फोर्ट बनाया गया उसके आसपास आपको जौहरी मार्केट मिल जाएगी। तो यहाँ का जो भी पूरा सेटअप था इसको पूरा शिफ्ट कर दिया गया था राजा के द्वारा वहाँ पे, और यहाँ पे आना जाना बंद कर दिया गया। तो ये सीढ़ियाँ हैं जो ले जाती है हमें सीधा फोर्ट के अंदर। ये देखिए ये है यहाँ का कारागार
जहाँ पे उस टाइम के कैदियों को रखा जाता था। तो यहाँ पे जो है ये जो है मेन कारागार है जिसमें कैदियों को रखा जाता था। उसके बाद जब यहाँ से किसी कैदी की मृत्यु हो जाती थी, वो मर जाता था, तो उसको बगल में ही ये कंकाल कोठरी, ऐसे कंकाल कोठरी बोला जाता है। यहाँ पे एक ये गहरा गड्ढा बना हुआ है जिसमें उसको डाल दिया जाता था और वहाँ से अंदर ही नीचे चले जाता था और बॉडी जो थी वो सीधा जंगल में जाके गिरती थी। वहाँ जो भी जानवर वगैरह रहते थे वो उसको खा लेते थे। और ये कुंड है जिसमें रानी नहाती थी। रानी के नहाने के लिए कुंड बना था, लेकिन पुराने ज़माने में ऐसे ही रहता था, एक श्राप और सब कुछ भूस। पूरी मेहनत जो भी यहाँ पे बनाने में लगी होगी वो 3 घंटे के अंदर चकनाचूर हो गई। तो यहाँ से एक बार और आपको व्यू दिखाता हूँ, ये देखिए। और वो जो सामने आप देख पा रहे हैं वो जौहरी मार्केट है, अभी जहाँ से हम आए थे। तो ये अभी हम हैं इस किले के दूसरी मंजिल पे, और जो ये असली में जो किला था ये 7 मंजिल का था, जिसमें से जब ये खंडित हुआ या क्षतिग्रस्त हुआ तो उसके बाद 4 मंजिल के अवशेष यहाँ पे रह गए हैं। फिलहाल अभी ये जो एरिया है ये शाही महल का एरिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बढ़िया करके डेकोरेशन की गई है। यहाँ पे जब राजा खड़े होते थे तो यहाँ से दूर तक अपनी जहाँ तक की उनकी सीमा है पूरी बाउंड्री देख सकते थे कहाँ पे क्या चल रहा है। तो ये हम चल रहे हैं तीसरी मंजिल की तरफ। बहुत जबरदस्त लग रहा है और इतना अच्छा लग रहा है और उसे देख करके वाकई डरावना लग रहा है। रानी रत्नावती की मृत्यु के बाद उनकी पत्थर की एक मूर्ति बनाई गई थी जिसे भी लोगों ने तोड़ ताड़ के खत्म कर दिया। अभी भी ठाकुर लोग जितने होते हैं वो उनका पूरा श्रृंगार यहाँ चढ़ाते हैं। श्रृंगार, कपड़े, जेवर जो भी होता है सब चढ़ाते हैं। तो यह है रानी रत्नावती का मंदिर और ये देखिए यहाँ पे नारियल भी चढ़ा रखा है किसी ने तो। और प्रतिमा तो नहीं है लेकिन यहाँ पे एक काल्पनिक प्रतिमा दीवार पे बना दी गई है और इसी की यहाँ पे पूजा यहाँ के लोग करते हैं। तो अभी हम तीसरे माले में हैं और ये जो ऊपर आपको दिख रहा है ये चौथा माला है जो फिलहाल टूट चुका है और इसके ऊपर के 3 माले जो हैं वो पूरे नीचे गिर गए हैं। आपको जितना भी यहाँ पे मलबा दिख रहा है ये सारा का सारा ध्वस्त हो गया है। अब मैं पीछे से जाके डराता हूँ वर्षा को। डर लग गई, डर लग गई। भानगढ़ का किला हम अब घूम चुके हैं, पर एडवाइस मैं यही देना चाहूँगा कि जब आप वापस जा रहे हो उस समय आप इसको किले को जो है एक्सप्लोर करें, क्योंकि ये आपका थोड़ा सा आउटर में है। हमें दिल्ली जाना है तो हमारे रास्ते में पड़ा, बट अगर आपको कहीं और जाना है तो आपका ये एक्चुअली जयपुर से आउटर पे है, तो आपका जो है समय भी बर्बाद होगा। तो आखिरी दिन आप इसको एक्सप्लोर करें और फिर यहाँ से अपने अपने रास्ते पे निकल जाए। इसके आसपास ऐसा कुछ है नहीं कि आप और कुछ भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। इस किले के आसपास जितने भी 4 मंदिर है उसमें से एक देवी का मंदिर है, जिस देवी के मंदिर में करण और अर्जुन की शूटिंग भी हुई थी। मेरे करण अर्जुन आएंगे, वैसे अच्छा हुआ क्योंकि वो जो तांत्रिक था उन्होंने पूरे इलाके में श्राप दिया, वरना यहाँ घूमने आते जौहर मार्केट चल रही होती और मैं यहाँ जौहरी बन जाता तो मार्केट से पता नहीं क्या जो खरीद डालती। तो ये देखिए ये पूरी मार्केट थी, यहाँ पे चारों तरफ किनारे किनारे दुकानें हैं। अच्छा दोस्तों, यहाँ है समाप्ति। ये था कहा जाने वाला भूतिया किला भानगढ़ का, पर ऐसा कुछ है नहीं जैसा हमें गाइड ने बताया। यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, लोग अपनी ही करतूतों की वजह से गिरते हैं और आगे कहानियां बनाते हैं कि यहाँ भूत ने गिराया या कुछ इस तरीके से। मतलब करतूत ऐसे करते गिरी हुई और उसको नाम दिया जाता है कि भूत ने गिराया है। ऐसा कुछ है नहीं। बाकी ये पुरातत्व से चला आ रहा है कि 5:30 के बाद यहाँ पे किसी को रुकने नहीं दिया जाता है। और मेरे पास भी टाइम नहीं है इसलिए मैं 5:30 से पहले निकल रहा हूँ। चलिए बाय बाय, यहीं अंत करते हैं। बाय बाय, शब्बा खैर, फिर मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ नए दिन। तब तक आप हमारे ब्लॉग को देखिए और पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा जब भी वीडियो आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। चलिए।